नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सुनवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ जी के पास। तो सर बताइए, जो 20 दिसंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव हैं, ये चुनाव अभी माना जा रहा था कि किसी भी दिन आरक्षण फाइनल होकर इनकी तिथियों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसी बीच जो जनहित याचिका दायर हुई हाई कोर्ट में, उसके बाद 2 बार सरकार को समय दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन दोनों बार जो है सरकार ने समय मांगा। अब 20 दिसंबर पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हाई कोर्ट 20 दिसंबर को कुछ न कुछ जरूर इसमें फैसला सुनाएगा, क्योंकि जो सरकार है उसने समय मांगा हुआ है कि 20 दिसंबर तक वो अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें, दरअसल जो आरक्षण का पेंच है वो इसलिए फंस गया क्योंकि ट्रिपल ओबीसी का जो फार्मूला था आरक्षण का, उसको लेकर जनहित याचिका दायर हुई और उसका आधार दिखाया गया और कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया, और ऐसे में कई जगह चुनाव को लेकर के पेंच फंसते भी रहे हैं, चुनाव भी टले हैं। खास बात यह है कि इस बार जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसके अलावा जो इनकी प्रधान बेंच है इलाहाबाद, वहां भी तमाम जनहित याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। तो अब ये मामला इसलिए और उलझ रहा है। अगर पीछे इतिहास में जाएं तो देखें कि 1995 में भी ऐसा ही एक बार सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और चुनाव के समय रोक दिया गया था चुनाव का पूरा कार्यक्रम। हालांकि 3 दिन तक रुका रहा था, उसके बाद फिर से चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी। लेकिन इस बार इसलिए पेंच फंसा हुआ है, पालन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कराना है। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है ट्रिपल ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ ये जानना चाह रही हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जो है वो 2 बार समय अब तक दे चुकी है राज्य सरकार को। राज्य सरकार 2 बार यानी समय ले चुका है कि उन्हें अपना पक्ष रखना है, उन्हें अपना पक्ष दाखिल करना है। लेकिन अब चूंकि 20 दिसंबर को तारीख मुकर्रर की थी और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो निर्वाचन आयोग है उससे कहा था कि वो जो है कार्यक्रम नहीं घोषित करेगा, और कार्यक्रम इसी कारण घोषित नहीं हुए चुनाव के, जबकि माना जा रहा था कि कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे 15 से 16 दिसंबर के बीच में। इसी बीच में ये भी माना जा रहा था जो नगर विकास विभाग है वो जो है आरक्षण फाइनल कर देगा। देखिए आपको बता दें, जो अनंतिम आरक्षण था वार्डों का हो या फिर अध्यक्ष पद के लिए हो, वो तो जारी हो गया था, लेकिन आपत्तियां मांगी गई थी, 7 दिन में आपत्तियों का निस्तारण करना था, उसके बाद अंतिम आरक्षण जारी होना था। इससे पहले ही हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। एक तरफ नगर विकास विभाग को ये निर्देश दिया कि आप किसी भी कीमत पर जो है अंतिम यानी फाइनल आरक्षण नहीं जारी कर सकते। दूसरी तरफ उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी जो है आदेश दिया कि वो चुनाव कार्यक्रम नहीं घोषित कर सकते हैं। अब ऐसे में चुनाव कार्यक्रम बहुत आगे तक समाप्त पर पहुंचने वाला था और जो गतिविधियां चल रही थी वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई, क्योंकि अब लोग ये भी कयास लगाए जाने लगे कहीं ऐसा तो नहीं जो आरक्षण का पेच फंसा है, जो मौजूदा आरक्षण लागू हुआ है उसमें कोई बदलाव हो जाए। तो ऐसी भी संभावनाएं लोग जताने लगे हैं। ये भी संभावना जता रहे हैं कि कार्यक्रम बढ़ सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार भी अब चाह रही है कि चुनाव थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि नगरों में सरकार डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं करा पाई है, तो उसे अगर मौका मिलेगा नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त करेगी और उनके जरिए इस बीच काम करा लेगी। उधर सपा भी हमलावर है और तैयारियां शुरू हो गई थी, समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो या बसपा की हो या आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव जो उसने वहां भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया है, जिन योजनाओं को आधार बनाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ भी आम आदमी पार्टी का रुख है इस बार, लेकिन उसकी अभी यहाँ कोई जमीन नहीं है। इसलिए लड़ाई में जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होती हुई दिखाई देगी। इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी थोड़ा उत्साहित है। जो नतीजे आए हैं, मैनपुरी हो या खटौली हो, हालांकि रामपुर गढ़ जो रहा समाजवादी पार्टी का, वो हार गई पार्टी, लेकिन वहां कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है ये भी सबको पता है। तो ऐसी स्थितियों में बैठकों का दौर जारी था, चयन की प्रक्रिया प्रत्याशियों की चल रही थी, लोग आवेदन कर रहे थे, होर्डिंग से पूरा शहर पटा पड़ा था। और इस बीच ये जो पेंच फंस गया जाकर के हाई कोर्ट में, अब इसके बाद सारे लोगों की निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि हाई कोर्ट का अगला निर्णय क्या होता, अगला आदेश क्या होता है सरकार के लिए, अगला आदेश क्या होता है भारत राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, अगला आदेश क्या होता है जो नगर विकास विभाग है उसके लिए। इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो टिकट चाह रहे थे या जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो ओपन हो चुके हैं, जो छुपे रुस्तम थे वो भी सार्वजनिक हो चुके हैं। तो उनके अंदर बहुत बेचैनी है। जो गेटिंग सेटिंग वाले लोग थे, जो दिल्ली से लेकर के और बाहर तक जिन्होंने गेटिंग सेटिंग करके टिकट पाने की चाह रखी थी, वो चूंकि सार्वजनिक हो गए, उनके पत्ते खुल गए। ऐसे में बहुत सारे लोग उनकी काट करने के लिए तैयार हो गए, यानी काट करने वालों को मौका भी मिल गया है। तो अब हाई कोर्ट का निर्णय क्या आएगा ये आता है। इसके बाद अगला रुख क्या होगा राजनीतिक दलों का, और अगला रुख क्या होगा, जो हालात हैं उसमें प्रत्याशी चयन होगा या नहीं होगा, या फिर हाई कोर्ट कुछ अलग निर्णय सुनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव को आधार मानते हुए कि पिछली बार पंचायत के जब चुनाव हुए थे, यही राज्य सरकार यानी योगी सरकार ने जो आरक्षण का फार्मूला लागू किया था, वो फार्मूले को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई थी, राज्य सरकार ने अपनाया था, उसको पलट दिया था। तो बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया था, बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया था। तो ऐसी भी हालात बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे लोग सिर्फ हाई कोर्ट के रुख पर इंतजार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अगर हाई कोर्ट से जनहित याचिका के पक्ष में मामला नहीं आता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहाँ स्थितियां क्या बनेगी। ये फिलहाल कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, राज्य सरकार ने जो पक्ष रखने के लिए कल का समय मांगा था, वो क्या पक्ष रखती है उसके बाद ही तय हो पाएगा। जी सर, तो ये बिल्कुल ओबीसी का जो मामला है वो लगातार उलझता जा रहा है और इसके लिए ओबीसी के ट्रिपल आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगातार 3 दिन सुनवाई भी की थी और राज्य सरकार को 2 बार अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था और राज्य सरकार ने जो समय मांगा था उसके अनुसार 20 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। और इस सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ओबीसी के ट्रिपल आरक्षण को लेकर उसे जरूर देखा जाएगा। फिलहाल ये जो 20 दिसंबर है यानी कल की जो तिथि है उस पर सभी राजनीतिक दलों और दावेदारों की निगाहें टिकी हुई हैं और उनमें बेचैनी भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव की तरह इस बार भी जो आरक्षण का ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे उसका पूरा आरक्षण ही बदलना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो ये जो है राजनीतिक दलों और दावेदारों में यही बेचैनी ही कि ऐसा ना हो कि चुनाव आगे बढ़ जाए। फिलहाल सभी की निगाहें, जितने भी दावेदार हैं और राजनीतिक दल हैं, उनकी निगाहें 20 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।